मैं आ जाना चाहता था और एक छोटा-सा वीडियो बनाना चाहता था कि हम अभी कहाँ हैं मिस्टर मुफारा के साथ। और फ़ेज़ 2 में मैंने काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं बनाया है और मैं सच में आना चाहता था और आप सभी को बताना चाहता था कि मैं अभी कहाँ हूँ और इस समय मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है। और जब मैं देखता हूँ कि अभी क्या हो रहा है, तो ज़ाहिर है कि हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समय है। और समय उन चीज़ों में से एक है, जिसे आप भ्रष्ट नहीं कर सकते। ये उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जितनी तेज़ी से ये बढ़ता है। आप इसे धीमा नहीं कर सकते, आप इसे तेज़ भी नहीं कर सकते। और समय उन चीज़ों में से एक है, जो हम में से हर एक को प्रभावित करता है। और जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि श्री मुफारा क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैं हमेशा इस बात पर विचार करता हूँ कि क्या हम सहमत होने में सक्षम हैं। और वास्तव में इस शब्द का मतलब बस इतना है कि किसी विशेष चीज पर, चाहे वह कुछ भी हो, दीर्घकालिक निर्णय लेने में सक्षम होना, और इसमें ज्ञान और शिक्षा शामिल होती है। आपको यह जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है, ताकि आप दीर्घकालिक निर्णय ले सकें और लंबे समय तक वहां बने रह सकें। और जब मैं देखता हूँ कि मिस्टर मुफारा क्या कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ ही चीज़ें हैं जो मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। अब मुझे बहुत से लोगों से उन सहायक मुद्दों के बारे में कई अनुरोध मिले हैं जो वहाँ मौजूद हैं, और वे मुद्दे हैं सीसी, लोग पैसे पा रहे हैं, लोग पैसे नहीं पा रहे हैं। बस वे चीज़ें जो अतीत में हुई हैं, और अतीत वास्तव में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें आने वाले भविष्य के बारे में शिक्षित करता है, या यह वाकई बहुत बड़ी बात है। मैं सहायक चीज़ों की चिंता नहीं करता। मिस्टर मुफारा वे इन सब चीज़ों का अपने तरीके से अपने समय पर ध्यान रख रहे हैं। वास्तव में वे ऐसा ही कर रहे हैं, और यह वाकई बहुत बहुत अच्छी बात है। ये वे चीज़ें हैं जिनसे हमें निपटना नहीं पड़ता। तो सहायक चीज़ें, वे चीज़ें जो अतीत में आई थीं, मैं उनकी चिंता नहीं करता। मिस्टर मुफारा ने अतीत से जो अच्छी चीज़ें निकली हैं, उन्हें वर्तमान में ले आए हैं, और वे फ़ेज़ 2 चैप्टर 2 उस महान विस्फोट में होंगी जो आने वाला है। तो सहायक चीज़ों को मैं मिस्टर मुफारा को ही संभालने देता हूँ। जब वे इनमें से कुछ चीज़ों को समझाना चाहेंगे तो वे करेंगे, लेकिन मैं इसकी चिंता नहीं करता। मैं फ़ेज़ 2 चैप्टर 2 उस विस्फोट पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ जो ऑनलाइन आने वाला है। वाकई वाकई कुछ बहुत शानदार चीजें हैं, और अगर आप यही सोच अपनाएंगे तो सहमत होना बहुत बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप समझने लगते हैं कि क्या आने वाला है। और जब आपके पास वह शिक्षा, वह जानकारी होती है, तो अचानक आप सोचते हैं, हाँ, मैं तो बस इसमें हूं। तो जब मैं सोचता हूँ कि आगे क्या आने वाला है, तो मैं 3 चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। मैं इसे बहुत सरल रखता हूँ दोस्तों, ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो मैं सोचता हूँ, जब मैं ये सोच रहा होता हूँ कि मिस्टर मुफारा हमें क्या पेश करने वाले हैं, तो मैं प्लेटफ़ॉर्म के बारे में सोचता हूँ। ठीक है? क्या प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए, आपके और मेरे लिए इतना अच्छा है कि हम उस पर आकर ऑनलाइन आय विकसित कर सकें? ये वे बातें हैं जिन्हें मिस्टर मुफारा को हमें समझाना होगा। ये वे बातें हैं जो मुझे लगता है कि आने वाली हैं। अब क्या मुझे पता है कि वो प्लेटफ़ॉर्म कैसा दिखता है? मैं नहीं। सच में मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन मैं जानता हूँ कि उसे क्या करना चाहिए, और उसे यह करना चाहिए कि वह हमें ऑनलाइन आकर एक ऑनलाइन आय विकसित करने की क्षमता दे, ताकि हम वह आज़ादी, वह वित्तीय स्वतंत्रता पा सकें। यही चीज़ है जो इसे हमारे लिए करनी चाहिए। अब मुझे पता है कि मिस्टर मुफारा सामने आकर इसकी व्याख्या करना शुरू करेंगे। क्या मुझे पता है कि यह कैसा दिखेगा? मैं नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ़ इस बात की परवाह है कि वह सामने आकर इसे समझाए। और अगर यह उस मानदंड पर खरा उतरता है, तो समझो खेल खत्म, मैं इसमें शामिल हूं। दूसरी चीज जो मैं देखता हूं जब मिस्टर मुफारा सामने आकर इन बातों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, वह है दीर्घायु। स्पष्ट है कि मिस्टर मुफारा जो भी व्यवसाय लेकर आए, या हम जिस भी व्यवसाय में शामिल हों, उसमें दीर्घायु होनी चाहिए। फिर से 3 चीजें हैं, बस इतना ही, 3 चीजें, दीर्घायु उन्हीं में से एक है। ऑनलाइन आय और संपत्ति विकसित करने के लिए हमें कंपनी में दीर्घायु चाहिए। यह इससे ज्यादा जटिल नहीं है। यह दूसरी बात है, मैं इसी के बारे में सोचता हूं। तीसरी बात, मैं उत्पादों के बारे में सोचता हूं। मैं बाजार मूल्य से ऊपर के बारे में सोचता हूं।
और मेरे पास उन उत्पादों के लिए कई कई विशेषण हैं जो मिस्टर मुफारा लेकर आने वाले हैं, लेकिन बात इससे ज्यादा जटिल नहीं होनी चाहिए, बस बाजार मूल्य से ऊपर होना चाहिए। अगर मिस्टर मुफारा ऐसे उत्पाद लेकर आते हैं जो अपनी संपूर्णता में बाजार मूल्य से ऊपर हैं, एंड तो फिर से यह खेल वहीं खत्म हो जाता है। और इससे क्या होता है, अगर हम उन उत्पादों को देखें जिनके बारे में मिस्टर मुफारा ने पहले चरण में बात की थी और उन क्षेत्रों का आकार देखें तो वे बहुत विशाल थे। हमारे बाजार इतने बड़े थे कि उन्हें समझना भी मुश्किल था। अगर आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप उन इतने बड़े बाजारों को हासिल कर सकते हैं वह, तो इससे क्या होता है, ये हमें दीर्घायु देता है। फिर हम एक पर आते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आकर वास्तव में उन उत्पादों का विपणन कर सकते हैं और ऑनलाइन आय विकसित कर सकते हैं। ये तीन चीजें ही हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूं दोस्तों। मैं सहायक चीजों के बारे में नहीं सोचता, मैं एसईसी के बारे में नहीं सोचता, मैं बिट्टू मिलियन के बारे में नहीं सोचता, मैं उन सैकड़ों अन्य चीजों के बारे में नहीं सोचता जो फेज 1 में हुई, जिनसे मिस्टर मुफारा निपटते हैं और हर दिन निपट रहे हैं आप, और वह इन सब का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं। मैं उसकी चिंता नहीं करता। और फिर से ये कितनी बड़ी राहत है वो कि हमें उन सब चीजों से नहीं निपटना पड़ता, क्योंकि मिस्टर मुफारा उनसे निपट रहे हैं। और भगवान का शुक्र है कि वह ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो यह कर ही नहीं सकता था। तो जब आप यह सोचने लगें कि हम कहां हैं और कहां जा रहे हैं, तो इन 3 चीजों के बारे में सोचें, प्लेटफॉर्म के बारे में सोचें, दीर्घायु के बारे में सोचें, उत्पाद के बारे में सोचें, ठीक है। और फिर खुद को लगातार शिक्षित करते रहें, यह समझते हुए कि मिस्टर मुफारा कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और फिर से वह आने वाले हैं और वह ये सारी बातें समझाने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं पिछली वेबिनार जो मैंने देखी थी आंजा, उसमें अश मुफारा के साथ, जिसमें मिस्टर मुफारा थे, उसमें एक बात थी जिसने मेरा ध्यान खींचा और मैं सचमुच खुशी से उछल पड़ा था। मुझे नहीं लगता कि किसी और ने इसे नोटिस किया, लेकिन वह बात इतनी प्रभावशाली थी और मैं सच में उसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मिस्टर मुफारा वेबिनार के लगभग बीच में आए और बहुत ही बेपरवाही से, सच में ऐसा था जैसे, ठीक है, ये रहा, अगर आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, अगर नहीं खरीदना चाहते तो मत खरीदिए। और यह इतना बेपरवाह था, ऐसा लगा जैसे हम जो कुछ भी कर रहे थे वह सब महत्वहीन था। उन्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस आ जाइए, अगर खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो मत खरीदिए। यह बेहद प्रभावशाली था। मैं आपको बता नहीं सकता कि इससे मुझे कितनी खुशी हुई। मिस्टर मुफारा ने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो सामने क्यों आए, वो इतने बेपरवाह क्यों थे, क्यों? जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया, वह अपने आने वाले उत्पादों को लेकर बेहद आत्मविश्वासी हैं। वे इतने और मैं किसी भी चीज का ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहता। मिस्टर मुफारा भी नहीं चाहते कि हम ऐसा करें। उन्हें पूरा विश्वास है कि उत्पाद इतने अच्छे होंगे कि आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। आप इसमें शामिल होने ही वाले हैं, चाहे आप ग्राहक के रूप में आए या सहयोगी या सेल्स प्रतिनिधि के रूप में। जैसा भी मिस्टर मुफारा उसका ढांचा बनाए, उत्पाद इतने अच्छे होने वाले हैं। तो जब मिस्टर मुफारा इस बारे में इतने बेपरवाह थे तो ये मेरे लिए बहुत बहुत रोमांचक था। अब मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। जब आप सोचते हैं कि हम कहां हैं और क्या कर रहे हैं, तो मिस्टर मुफारा वह हमें कुछ भी नहीं देते। बस वह मुझे कुछ भी नहीं देते। पिछले 6 वर्षों में मैंने जो भी किया वह अपनी निर्णय प्रक्रिया के तहत किया। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मैं करना चाहता था। श्री मुफारा या किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। वह मुझे कुछ भी नहीं देते। तो जब आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जब आप उन 3 चीजों को देख रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि मिस्टर मुफारा हमें क्या पेश कर रहे हैं, तो समझिए कि उनकी हमारे प्रति वह जिम्मेदारी बहुत कम है। वह हम पर कुछ भी बकाया नहीं रखता। हम सब यहाँ अपनी मर्जी से, अपने पैसे से हैं। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम यहाँ होना चाहते थे।
लेकिन मिस्टर मुफारा वे सभी जरूरी चीजें कर रहे हैं ताकि हमें वह सब मिल सके जिसकी हमें जरूरत है, ताकि हम ऑनलाइन वे चीजें विकसित कर सकें जो हमें सच में अपनी जिंदगी और अपने आर्थिक भविष्य को बदलने के लिए विकसित करनी है। मुझे विश्वास है कि ये सब चीजें आने वाली हैं, लेकिन मिस्टर मुफारा, उनका हम पर कोई बकाया नहीं है। और अगर आप इस कंपनी में आते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और एक विशेषाधिकार प्राप्त सोच के साथ आते हैं, तो आपको कुछ और ढूंढना चाहिए। मैं सुबह उठकर यह नहीं सोचता कि मुझे हक है, मैं विशेष हूं, मिस्टर मुफारा को मेरे लिए यह करना चाहिए। नहीं, 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 मैं दिन की शुरुआत इस तरह नहीं करता। मैं मिस्टर मुफारा के काम और उनकी दिशा के बारे में इस तरह नहीं सोचता। मैं हर दिन कृतज्ञता के साथ शुरू करता हूं। मैं आभारी हूं कि मिस्टर मुफारा और उनकी टीम ऐसा विकसित कर रहे हैं जो मेरी जिंदगी बदल देगा। असल में यह कृतज्ञता के बारे में है। अगर आप विशेषाधिकार मानसिकता से सोचते हैं तो आपको सच में उसे छोड़ना चाहिए। आपको इसे बहुत बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपको बता सकता हूं, यह आपकी जरूरत नहीं है। और मुझे विश्वास है कि जब मिस्टर मुफारा सामने आकर समझाना शुरू करेंगे कि क्या हो रहा है, तो वह आपके दिमाग में घूम रहे इन सभी छोटे छोटे सवालों का भी समाधान कर देंगे। उन सभी का वो सच में ऐसा ही करेंगे। और जब वह असली मुद्दे और मुख्य बातों पर आएंगे कि क्या हो रहा है, बिजनेस असल में कैसा दिखता है, उनकी टीम ने क्या तैयार किया है, तो वह यह सब विस्तार से समझाएंगे। और मुझे लगता है कि यह आपको वाकई हैरान कर देगा। तो मैं बस आकर यह छोटा सा ताजा अपडेट देना चाहता था। यही तरीका है जिससे मैं चीजों के बारे में सोचता हूं। मैं इसे बहुत बहुत सरल रखता हूं। प्लेटफॉर्म, दीर्घायु उत्पाद। इसके बाद देखते हैं कि मिस्टर मुफारा हमें क्या देते हैं। जब वह यह सब समझाना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि यह काफी जल्दी होगा, शायद जितना लोग सोचते हैं उससे भी तेज। लेकिन फिर भी ये सब बातें मुझे नहीं पता, ये बस मेरी सोच है। मिस्टर मुफारा, मुझ पर विश्वास कीजिए, वह हमें लगातार अपडेट देते रहेंगे। और मैं आपको साफ साफ बता सकता हूं, वह इसे लॉन्च करने के लिए हमसे भी ज्यादा उत्सुक हैं। वह सच में ऐसा करना चाहते हैं कई कारणों से। शायद यह एक और वीडियो का विषय होगा जिसमें मैं इन बातों को विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल ध्यान केंद्रित रखें, मूल विषय से इतर चीजों की चिंता न करें। आभार की भावना में रहें और उन 3 बातों के बारे में सोचें: प्लेटफॉर्म, दीर्घायु, उत्पाद। और जैसे ही मिस्टर मुफारा सामने आते हैं और इन तीनों में से हर एक को समझाना शुरू करते हैं, मुझे लगता है कि आपके पास पर्याप्त जानकारी और शिक्षा होगी जिससे आप वह सहमतिपूर्ण दीर्घकालिक निर्णय ले सकें कि मिस्टर मुफारा के साथ लंबे समय तक बने रहें, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारे पास जबरदस्त दीर्घायु होगी। मैं यहीं पर छोड़ता हूं दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते इनमें से एक वीडियो निकालूं और आपको अपडेट करता रहूं कि मैं क्या सोच रहा हूं और किस दिशा में जा रहा हूं। और जाहिर है, ध्यान रखें कि मिस्टर मुफारा कब बैक ऑफिस में एक नोट डालते हैं कि एक और वेबिनार होने वाला है, इसमें शामिल हो जाइए। मुझे लगता है कि आगे आने वाले वेबिनार बेहद प्रभावशाली होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आप आभारी होंगे कि आप यहां हैं, सुन रहे हैं और जो कुछ भी आने वाला है उसके लिए। तो मैं यहीं पर छोड़ता हूं दोस्तों। आपका सप्ताह शानदार रहे और हां, हम आप सभी से अंदर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। अलविदा।